भक्त में दो तीन चीजें नहीं होती। पहली चीज बताएं, भय नहीं होता भक्त को। भक्त को कभी भय नहीं लगता, कभी भी नहीं। जो निर्भीक है, निशंक है, निर्भर है, निर्द्वंद है, निर्भीत, उसे कभी कोई भयभीत नहीं कर सकता, कभी भी। वो किसी कारण से भयभीत नहीं हो सकता, उसे भक्त कहते हैं। निर्भर, कोई प्रेशर क्रिएट नहीं कर सकते उस पर आप। निशंक, उसमें कोई शंका नहीं होती। एक और बात, वो भगवान के विधान को सर्वथा कल्याणकारी मानता है। भगवान के विधान में न्यूनता नहीं देखता, निम्नता नहीं देखता। भगवान के विधान में सर्वथा निर्दोषता देखता है। निर्दोषी समम ब्रह्म। जो भगवान के विधान को कल्याणकारी मानता, उसी को भक्त कहते हैं। एक और चीज है, उसे याद रखना है आपको कि भक्त किसे कहते हैं। भक्त उसे कहते हैं जो सदा अपने इष्ट के अनुभव में रहता है और उसे यह विश्वास होता है कि उसका सदा अभीष्ट की सिद्धि होगी। उसकी अभीष्ट की सिद्धि में कोई रोक नहीं सकता उसको, और उसका भवतव्य सर्वथा निरापद है। भवतव्य सर्वथा निरापद है। इसका अर्थ क्या है? माई फ्यूचर इज ऑलवेज सिक्योर्ड, सेफ एंड प्रोटेक्टेड। I am always protected. I am always safe. There is no any hurdles, obstacles, and sorrow. No, no way. My future is always bright. I am always protected. मैं सदा संरक्षित हूं, सुरक्षित हूं। मैं जिन हाथों में हूं, वो हाथ एक नहीं है। सहस्र शीर्षा पुरुषा सहस्त्र पादा। हजार हजार हाथों से मेरी रक्षा की जा रही है, मैं उसके द्वारा हूं। कई लोग तो बड़े बाबरे हैं, वो कहते हैं भाई अपनी मकान का इंश्योरेंस करा लो, दुकान का करा लो। हमने तो ऐसा तक सुना है कि इतने सुंदर बाल हैं, इनकी भी इंश्योरेंस करवा लेते हैं। अरे कई जगह पश्चिम में हो रही है, इनकी इंश्योरेंस करवा लेते हैं, ऐसी करा लेते हैं, ब्यूटी की, इनकी, उनकी, घर मकान की। हमने भी करा रखी है कि हमारी प्रज्ञा, ब्रह्मृता, ऋतंभरा और हमारी पूरी की पूरी जिम्मेदारी उसने ले रखी है। नहीं मैं अकेला, मेरे साथ तो है। मैं अकेला नहीं। तो फिर इसका अर्थ क्या हुआ? तो भक्त उसे कहते हैं जो भगवान के अनुभव में रहता है और उनकी उपस्थिति को नित्य अनुभव करता रहता है। अब भगवान की बारी है। भगवान क्या कहते हैं? प्रीणन्ति राधमाम धीराः सर्वभावेन साधवः श्रेयस्काम महाभागा सर्वासामाशुषां पतिम। अरे मांग ले, क्या मांगना चाहता है? तू साधु है, तू संत है, तू जैसा पवित्र, दिव्य, नरोत्तम, पुरुषोत्तम नहीं देखा मैंने। तेरे मन में द्वेष नहीं, घृणा नहीं, ग्लानि नहीं, अपने पिता के इतना सा भी आवेश नहीं। ये महात्मा सारे गुस्सा हुए बैठे, ये ऋषि मुनि, ये सब क्रोध कर रहे हैं प्रहलाद, होलिका पर और हिरण्याकश्यपु पर। सारा संसार क्रोध कर रहा है हिरण्याकश्यपु के ऊपर, और एक मात्र प्रहलाद मेरा अकाम है, आप्तकाम है, पूर्ण काम है, निष्काम है, अक्रोध है, अवैर है, अनिंदा। पिता के लिए तेरे मन में एक बार भी निंदा की भावना नहीं आई, पिता के प्रति क्रोध नहीं आया, पिता के प्रति अपमान नहीं आया। एक पल के लिए भी जब पिता उसके सर धड़पलक करना चाह रहे थे, तब भी वो शीश झुकाए पिता को प्रणाम कर रहा था। तो तू कैसा है कि तेरे मन में द्वेष नहीं अपने पिता के लिए, इसलिए मांग क्या मांगना चाहता है? तो वो प्रसन्न होकर कहता है कि हे देव, जो कुछ मुझे आपको देना था
जो कुछ मुझे आपको प्रदान करना है, आपने जो मुझे प्रदान करना है, वो सब मेरे पिता को पकड़ा दीजिए, वो सब का सब मेरे पिता को दे दीजिए। उस पर कोप न करें, क्रोध न करें, उसे अपने धाम में ले जाइए। और ऐसा कहकर हिरण्याकश्यपु को धाम में भेज दिया भगवान ने। फिर से अपनी सेवा में लग गए। सनकादिक के श्राप से हिरण्याकश्यपु और हिरण्याक्ष ये कौन थे? जय विजय। वराह अवतार बनकर भगवान ने हिरण्याक्ष का उद्धार किया और नरसिंह अवतार बनकर भगवान ने हिरण्याकश्यपु का उद्धार किया।